अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब एक बेबी फ़्रॉक हम कटिंग करना सीखेंगे इसमें और स्टिचिंग करना भी। ये पीस मेरे पास पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीस इस तरह के अगर जो बच जाते हैं तो बस कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि इनको हम किस तरह कटिंग करें, ये कैसे बनेंगे। तो आज मैं बताती हूँ अगर आप लोगों के पास इस तरह कोई पीस बच जाता है तो उसको किस तरीके से हम कटिंग करके खूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में इसके ये फूल बने हुए हैं और इन फूलों की मैं ऊपर वाली पेटी बनाऊंगी, यानी जो ऊपर टॉप होता है वो इन फूलों का मैं बनाऊंगी। तो इस तरह नीचे वाला घेर हम सादा रख लेंगे। ये तकरीबन 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक है, तो इस 13 इंच पे हम इसकी चौड़ाई रख के ना इसकी टॉप अलग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी पेटी अलग हो गई है। इस तरह आपको आइडिया होना चाहिए कि इन पीसों में से किस तरह हम कौन सा पीस किधर जोड़ना है, कौन सा किधर जोड़ना है, किस तरह निकालना है। अब ये पीस हम इसका घेर निकाल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है ख़राब, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों को बराबर रखेंगे। अब देखें एक हमारे पास पीस बड़ा आ रहा है और एक छोटा आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा घेर नहीं चाहिए तो उसको भी छोटा कर देना है। अगर बड़ा घेर चाहिए तो उसमें हम छोटा सा पीस लगा के उसको भी बड़ा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह पीस रखेंगे। इस पीस को बाद में इसके साथ अटैच कर लेंगे तो हमारा घेर बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह आप कटिंग कर लें। इस तरह जब आप लोगों को पीसों में से कपड़ा निकालने का तरीका पता चल जाएगा तो फिर आप लोग अच्छे अच्छे फ़्रॉक खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे। अब इस तरह जिस तरह हम पेटी की कटिंग करते हैं सेम इस तरह इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। छोटी बच्ची है तो इसका जैसे तीरा 9 पे आ रहा है तो हम 4 रखेंगे और कंधा हमारा 5 पे आ रहा है। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है क्योंकि इसका ना एंड तक कुछ ना कुछ मैंने आप लोगों को इसमें टिप्स देनी है जो आपके लिए आगे जाके काम आएंगी। जो बिगनर्स हैं या जो बच्चियों के छोटे छोटे फ़्रॉक बनाती हैं या कपड़े स्टिचिंग कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन उन्हें छोटे बच्चों का समझ नहीं आता कि डिज़ाइनिंग कैसे करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम उतार देते हैं पहले, ये बुकरम वगैरह। ये हमारा आप देखें इस छोटे से कपड़े में से ये पेटी हमारी निकल आई, हमारा घेर निकल आया। अब हमने इसके स्लीव जो बनाने हैं ना वो नए डिज़ाइन के बनाने हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से तकरीबन 3 इंच यहाँ से हमारा कंधा चाहिए और 2-3 जो ऊपर डिज़ाइन बनाओगे उसमें से कंधा निकल आएगा। यहाँ से आप लोगों ने 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। इस तरह तकरीबन 2-2.5 इंच की आपने पट्टी निकाल लेनी है। यहाँ से आप लोग कटिंग कर लें। अब मैं इसको स्टिच करने का आपको तरीका बताती हूँ, आप मेरे साथ रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हम मशीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम लास्टिक ले लेंगे। इस तरह लास्टिक तकरीबन आप लोगों ने 7-8 इंच ना डबल ले लेना है। सिंगल आपका 4 हो और डबल आपका 8 हो जाए या 7 हो जाए, जितनी बच्चा मतलब अगर आपका हेल्दी है तो आप उस हिसाब से रख सकते हो। या 3 साल से बड़े बच्चों का फ़्रॉक बनाना चाहते हो तो इसका साइज़ आप हर चीज़ का बड़ा कर लेंगे। इस तरह उन 2 पट्टियाँ जो मैंने कटिंग की थी उनको आपस में इस तरह स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आप लोगों ने इसको सीधा कर लेना है। इस तरह कोई नोकदार चीज़ होगी ना तो उसकी मदद से आप इस तरह इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आप लोगों ने इसको सीधा कर लिया। अब इसके अंदर हमने ये वाला लास्टिक डालना है और बिल्कुल सीधा डालना है, स्ट्रेट, मतलब इसमें कोई इस तरह गैप वगैरह या कोई ना आए ना, बिल्कुल सीधा इस तरह सीधा। ये देखिए यहाँ से जिस तरह लास्टिक है सेम इसी तरह आना चाहिए। अब इसमें भी हम इस तरह लास्टिक डाल देंगे। यहाँ से आपने स्टिच करके फिर इनकी कटिंग कर लेनी है। दोनों को आपस में स्टिच नहीं करना। ये देखें बस आपने इनको अलग अलग करके अपने पास रख लेना है। अब हम इसकी ये पेटी ले लेंगे। ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के कंधे मैंने ये देखें 3 इंच मैंने इधर से छोड़ दिया। 1 इंच हमारा आ जाएगा सिलाई में, 2 इंच हमारे पास कंधा बच जाएगा।
ये देखिए यहाँ से 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से लेके इसके ऊपर ये वाला मैंने जो बनाया है ना, इस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर रख लेना है। पहले हम इसकी ये सिलाई लगा लेंगे इस तरह करके। आप लोगों ने इसको खींचना है, अगर आप खींचोगे नहीं तो ये फिर लास्टिक में खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह खींच के आप लोगों ने ये वाली सिलाई लगानी है। टांका बेशक आप मशीन का बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये तैयार हो गया। सेम इसी तरह हमने इसका भी यही करना है। ये हमारे पास बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने पेटी पर इस तरह लगा देने हैं। सो व्यूज़ ये पब्लिक ट्रैफिक है और इसका शोर है, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। ये देखिए अब मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताऊंगी किस तरह हम इसको लगा सकते हैं। इस तरह आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। अब हमने इसके ऊपर पट्टी लगा लेनी है ताकि ये हमारा बिल्कुल इस तरह सफाई से आ जाए। ये जो हमने इस लगाया है हमारा कपड़ा नज़र आ रहा है, ये अंदर गुम हो जाए। इस तरह ना हम इसके ऊपर पट्टी लगा लेंगे। अब मैं आपको जो बैक साइड है ना वो गलत लगा के बताऊंगी कि आप वहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करेंगे, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। ये देखें अभी सेम आप लोग कोशिश करोगे कि ये भी उस पर ऐसे ही लगेगा, लेकिन इस तरीके से बैक साइड पे नहीं लगेगा। अब इसको तो हम इस तरह अंदर फोल्ड कर देंगे, लेकिन बैक साइड वाली को हम फोल्ड नहीं कर सकेंगे। फिर मैं पहले बताती हूँ कि आप लोग गलत लगाओगे तो कैसे लगाओगे और सही लगाओगे तो कैसे लगाओगे। पहले मैं गलत लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा सेम एक तैयार हो गया है। अब हमने दूसरा तैयार करना है, बैक साइड के साथ इसको स्टिच करना है। ये देखिए अब आप क्या गलती करोगे कि इसको यहाँ पे रखोगे ऐसे, और इस साइड आप इसको यहाँ पर लेकर आ जाओगे। पहले आप यहाँ से नाप कर लो कि हमारा मतलब कंधा यहाँ से 5-6 इंच आ रहा है। अगर तो बच्चा हेल्दी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, नहीं तो फिर उसकी कटिंग कर लो। फिर आप यहाँ पर लगा के इस तरह आप लोग स्टिच करोगे। मैं स्टिच करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये आपकी गलती होगी। फिर यहाँ पे आप लोग रखोगे कि इसको कैसे करना है, ये भी तरीका गलत है। ये देखें फिर आप कहोगे कि ये दोनों साइड उल्टी आनी चाहिए, तो हम इसे यहाँ पे लगाते हैं, तो ये भी आप लोगों का तरीका गलत होगा। ये देखें अब हम इस साइड से तो सही है, लेकिन अब हम पीछे वाली साइड से, बैक साइड से, ये देखें हम इस पे ना तो पट्टी लगा सकेंगे ना इसको यहाँ पे स्टिच कर सकेंगे। तो ये दोनों तरीके जो तीनों मैंने बताए हैं ये आपके गलत होंगे। जो सही तरीका होगा वो ये होगा कि आपने कपड़े को सीधा रखना है। ये देखें दोनों साइडें इस तरह सीधी एक दूसरे के साथ मिली हों। फिर उसके ऊपर आपने पट्टी लगानी है, नीचे ये रखना है, फिर इस तरह ऊपर पट्टी लगानी है और इसको उल्टी साइड कर देना है। सही तरीका आपका ये वाला होगा, इस तरह। ये देखें अब ये गुम हो गया। अब हम इसकी भी ये इस तरह बंद करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसको यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसके कंधे, वो जो हम कह रहे थे ना 3 इंच हमने रखा है एक्स्ट्रा, तो 2 इंच हमारे कंधे हो जाएंगे और 1 इंच हमारा यहाँ से, ये देखें इस तरह सिलाई में आ जाएगा। पीछे 2 इंच का हमारा कंधा बच जाएगा। ये देखिए अब ये 2 इंच का हमारे पास तीरा आ गया, तीरा आ गया। ये देखिए और अब हम सेम यही इस तरफ करेंगे, सिलाई लगाएंगे और ये 3 इंच था, 2 इंच हमारा तीरा आ जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई में आ जाएगा। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
अब आपने यहाँ से नाप कर लेना है कि आपके कंधे कितने चाहिए। ये देखें मैं यहाँ से 5 से 6 इंच रख रही हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपने अपने कंधे की। मैं 6 इंच रख रही हूँ। आप अगर बच्ची हेल्दी है तो आप उसके ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अगर आप सर्दियों का ये वाला बनाना चाहते हैं तो सर्दियों का थोड़ा बड़ा रख दीजिएगा, क्योंकि नीचे बच्चे आईने के वगैरह पहनते हैं तो फिर ये कंधा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से आप एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इससे हम दूसरे को मिला के अपने कंधे का नाप कर लेंगे कि कितना हमारे पास कंधा आ रहा है। यहाँ पर हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। 13 इंच हमारी कमर थी, 12 इंच, तो ये देखिए 13 इंच है, 12 इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई लगाकर हमारे पास पूरा कमर जितनी फिटिंग है उतनी तैयार आ जाएगी। ये ऊपर का टॉप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने नीचे के घेर जो मैंने आपको बताया था ये हमने पीस डालना है। अब इस तरह हम इस पीस को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब इस पर हम ये पिनट्स डाल लेंगे। आप लोगों ने इस तरह जल्दी से नहीं डालनी है, आपने लोगों ने आराम आराम से डालनी है। ये देखें अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस तरह आपने नाप कर लेना है। 12 इंच तक मेरी कमर थी तो इसका मैंने नाप करके ये देखिए पूरा 12 इंच पे दोनों चीज़ मैंने तैयार कर ली है। दोनों को स्टिच कर लिया है और बंद कर दिया है। अब हमने इसको पेटी के साथ अटैच करना है। और ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है फिटिंग वाली, ये दोनों सिलाइयाँ घेरे के भी और फिटिंग के भी आपस में मैच हो। अब हम इस तरह लगाएंगे और सिलाई लगाते टाइम ये हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, और जहाँ से ये आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ जाए वहाँ पे आप एक पिनट्स ओपन कर सकते हैं, यानी एक चुनट को खोल भी सकते हैं। ये देखें इस तरह आप सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक आकर ये कपड़ा सारा आप अंदर कर देंगे इस तरह, और फिर आप इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब मेरे पास जो टॉप है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ से 1-2 चुनट ओपन कर दूँगी तो वो बराबर आ जाएगा। अभी आप फ्रॉक का फाइनल लुक देखिएगा। अब इसको मैं नीचे से ना, आप लोगों का जितना घेरा आपने रखना है उतना रख के तो नीचे से आप लोग इसको ना फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आप लोगों ने इसकी ना ये देखिए सिलाई लगा के पूरे फुल घेर पे आप लोगों ने इस तरह सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। यहाँ तक आकर आपने ओके कर लेना है। फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि ये फ़्रॉक आप लोगों को कैसा लगा है, या आपने अगर किसी का बनाया है तो भी बताना है। अल्लाह हाफिज़।